डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि इफ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, यानी आपके पास S1 और S2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स आपको याद है कि जब आप किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके जो रिजल्ट आते हैं अगर वो सेटिस्फाई करें तो उसे हम कहते हैं रूट्स। वैसे हम प्रीवियस बुक्स में हम S1 रूट्स को अल्फा बीटा लेते थे, अब यहाँ भी इन्होंने S1 S2 दे दिए, ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं कि S1 S2 इसके रूट्स हैं। फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर, हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स S1 माइनस 3 अपॉन S2 का स्क्वायर एंड S2 माइनस 3 अपॉन S1 का होल स्क्वायर, ही हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमें यानी वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये गिवन रूट्स हैं। तो अब देखिए पहले स्टेप में तो आपके पास जो इक्वेशन है हम यहाँ पे ये लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज, the given equation is 2x square plus 6x और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहां पर लिखेंगे कि सिंस S1 and S2 are the roots of the given equation, therefore, अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जो सम ऑफ रूट होता है आपके पास, इसे हम लिखते हैं S1 प्लस S2 और ये बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो ए आपके पास क्या है, ए आपके पास 2 है, बी 6 है और सी आपके पास क्या माइनस 3 है। अब आप यहाँ लिख देंगे माइनस बी ओवर ए, माइनस 6 अपॉन ए आपके पास 2 है। इसे आप कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 2, 2 3 6। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर जो सम ऑफ रूट आपके पास S1 प्लस S2, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई सम ऑफ रूट S1 प्लस S2। अब देखिए इसके बाद आपको याद है कि ऑल्सो देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसे हम लिखते हैं S1 मल्टीप्लाई बाय S2, ये होता है C ओवर A, ठीक है। अब C देखिए यहाँ पर आपके पास C यहाँ पर माइनस 3 है और A आपके पास 2 है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 इंटू S2 माइनस 3 ओवर 2। तो ये देखिए हमने दो वैल्यूज निकालनी है, S1 प्लस S2 और S1 इंटू S2। अब देखें ये तो S1 S2 ये गिवन इक्वेशन के रूट्स थे, हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स थे कि आपके पास ये है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे गिवन न्यू रूट्स, ये गिवन न्यू रूट्स आर। अब देखिए जो गिवन न्यू रूट्स आपके पास है वो आपके पास है, देखें जो गिवन न्यू रूट्स आपके पास है वो आपके पास S1 माइनस 3 अपॉन S2 का स्क्वायर एंड S2 माइनस 3 अपॉन S1 का होल स्क्वायर, ये गिवन न्यू रूट्स है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, यानी हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये रूट्स हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है कि आपके पास ये हो जाएगी, देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स, एन मतलब न्यू रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। यानी अब हमने क्या करना है, ये सम ऑफ न्यू रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे पहले फॉर सम ऑफ न्यू रूट्स, फॉर सम ऑफ न्यू रूट्स, ठीक है। अब हम सम ऑफ न्यू रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे सम ऑफ न्यू रूट्स
अब देखिए जो न्यू रूट्स आपको गिवन इनको हम ऐड कर देंगे। देखिए S1 माइनस 3/S2 का स्क्वायर और फिर प्लस S2 और माइनस 3/S1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इन दो टर्म्स को देखिए S1 S2 को एक साथ अरेंज कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 और फिर देखिए ये -3/S2 का स्क्वायर और -3/S1 का होल स्क्वायर, ये हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये S1 प्लस S2 एज इट इज आ जाएगा। इसकी वैल्यू देखिए आपके पास गिवन है। यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं -3 ले रहा हूँ कॉमन। जब आप -3 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच जाएगा आपके पास 1/S2 का होल स्क्वायर प्लस 1/S1 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए S1 S2 की तो वैल्यू आपके पास गिवन है, ये S1 प्लस S2 एज इट इज आ जाएगा, ये -3। अब यहाँ पे मैं देखिए ले रहा हूँ एलसीएम, तो एलसीएम देखिए आपके पास S2 का स्क्वायर इंटू S1 का स्क्वायर। अब S2 स्क्वायर से S2 स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा S1 का स्क्वायर और यहाँ आपके पास देखिए S1 से S1 कैंसिल, S2 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास देखिए जो वैल्यू आपके पास देखें, S1 प्लस S2 आपके पास है -3, ठीक है, और देखिए S1 इंटू S2 देखिए आपके पास है -3/2, ये वैल्यूज जो गिवन है। अब देखिए यहाँ पे ये S1 S2 तो आपके पास गिवन, हम पुट कर देंगे। अब यहाँ देखिए S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर नहीं है। अब आपको याद होगा हमने एक फार्मूला ये पढ़ा है, देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, ठीक है ना। अब देखिए जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे +2ab और -2ab देखिए आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोबारा आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब देखिए ये है कि हम लिख सकते हैं देखिए कि S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, देखिए जो यहाँ पर है, देखिए जो आपके पास ये है ना, देखिए S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर और -2S1 इंटू S2। इससे एडवांटेज ये होगा कि ये वैल्यूज आपके पास हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा S1 प्लस S2, ये -3। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे S1 स्क्वायर प्लस S2 की स्क्वायर की जगह पर S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर और ये -2S1 S2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये जो आपके पास S2 का स्क्वायर और S1 का स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं S1 S2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास तमाम वैल्यूज है, आपके पास देखिए S1 प्लस S2 भी आपके पास है, S1 प्लस S2 भी आपके पास है, S1 S2 भी है और ये S1 S2 भी है। तो ये वैल्यूज अब हम यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, अब S1 प्लस S2 देखिए आपके पास है -3, आपने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर देखिए ये -3 और फिर देखिए S1 प्लस S2 देखिए आपके पास -3 का ये आ जाएगा स्क्वायर। फिर देखिए 2S1 इंटू S2, ये आपके पास -3/2 है और डिवाइडेड बाय देखिए S1 इंटू S2 -3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब आप इनको सिंप्लीफाई करना, देखें ये आपके पास आ जाएगा -3 एज इट इज आ गया, ये -3, फिर देखिए ये -3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा +9, ठीक है, और फिर देखिए ये आपके पास, ये देखिए ये 2 से 2 आप कैंसिल कर दें और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा +3 और अब पॉन में देखें आपके पास स्क्वायर की वजह से, देखें स्क्वायर की वजह से ये जो नेगेटिव है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। अब देखिए ये आपके पास आ गया -3 और ये -3 और देखिए 9 + 3 आपके पास देखिए आ जाएगा 12 और देखिए ये आपके पास हो रहा है डिवाइडेड बाय 9/4 और देखिए डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल होकर आपके पास हो जाएगा 4/9, ठीक है।
अब जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। अब ये 3 1 3 3 3 9, ठीक है। और ये 3 1 3 और 3 4 12। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -3, और देखिए ये आपके पास प्लस माइनस माइनस और 4 4 16। तो -3 और -16 -19। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स, जो हमने वो इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है, वैल्यू जो न्यू रूट्स है उनका आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे नाउ प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, नाउ प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए S1 - 3/S2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय देखिए S2 - 3/S1 का स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, देखिए पहले S1 को मल्टीप्लाई करेंगे, S1 इंटू, देखिए जब S1 मल्टीप्लाई होगा, देखें ये S1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, देखिए ये आपके पास आ जाएगा S1 S2, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर S1 देखिए जब इससे मल्टीप्लाई होगा -3/S1 का स्क्वायर। अब बारी है देखिए, अब बारी है -3 की, तो ये माइनस, देखिए अब आपने ये -3/S2 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो देखिए -3/S2 का स्क्वायर, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 3 3 9 आ जाएगा आपके पास, और ये S1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S2 का स्क्वायर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, अब आपके पास देखिए जो कैंसिल हो रहा है, देखें ये एक S1 से ये स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये S2 है और ये S2 का स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा S1 × S2, और ये -3/S1, ये -3/S2, और ये 9 इसे हम लिख सकते थे कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो S1 S2 का स्क्वायर। इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि इनकी वैल्यूज आपके पास गिवन है, S1 S2, ये +9/S1 S2 का स्क्वायर, और ये देखिए इन्हें मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ये -3/S1 और ये -3/S2। वैल्यूज हम एक साथ ही पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा S1 × S2 +9/S1 S2 का स्क्वायर। अब यहाँ से -3 आप ले लें कॉमन, जब -3 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/S1 +1/S2। अब यहाँ पर भी देखिए एल्शियम ले लें, ठीक है, क्योंकि हमें यानी S1 S2 बनाना है या S1 + S2 बनाना है। अब ये S1 S2, ठीक है, +9/S1 × S2 का स्क्वायर, ये -3। अब यहाँ पे आप एल्शियम ले लेंगे S1 × S2, अब S1 से S1 कैंसिल, ये आ जाएगा S2, और ये आपके पास आ जाएगा S1। अब देखिए तमाम वैल्यूज देखिए आपके पास या सम बन गया, प्रोडक्ट देखिए S1 S2 S1 S2 S2 + S1 या S1 + S2, ये S1 S2। अब हम ये तमाम वैल्यूज पुट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तमाम वैल्यूज देखिए जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए S1 S2 देखिए आपके पास था -3/2, फिर देखिए ये 9 S1 S2 -3/2 का होल स्क्वायर, फिर ये -3 S1 S2 आपके पास था -3, और डिवाइडेड बाय S1 S2 -3/2, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपके पास आ गया -3/2 आ गया, प्लस ये 9, और देखिए ये आपके पास माइनस स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, और फिर देखिए ये भी देखिए आपके पास ये माइनस माइनस,
ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये 3 3 द 9, ठीक है। और देखिए ये रेसिप्रोकल हो गया आपके पास, क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा -3/2 +9, ये भी रेसिप्रोकल होकर देखिए आपके पास आ जाएगा 4/9। और देखिए ये जो कैंसिल हो रहा है आपके पास, ये 3 1 द 3 और 3 3 द 9, और देखिए ये प्लस माइनस -2 3 द -6, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -6। और देखिए ये 9 से 9 कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -3/2, और ये प्लस आपके पास आ जाएगा 4, ये -6। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा -3/2, -6 + 4 -2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 आप ले लें एलसीएम, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, देखिए -3, ये 2 2 द 4, देखिए ये आ जाएगा -7/2। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है ये हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। देखें जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, वो आपके पास देखिए ये थी इक्वेशन नंबर 1, x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम यहाँ लिख देंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ now putting the values of sum of new roots and product of new roots in equation number 1। अब देखिए therefore equation 1 implies that ये आ जाएगी x² और द सम ऑफ न्यू रूट्स, तो सम ऑफ न्यू रूट्स हमने निकाल लिया था -19 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स -7/2, ठीक है, ये आ गया था। अब आप यहाँ पे देखिए 2 आपके पास देखिए 2 आ जाएगा एलसीएम, अब आप यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2x², ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 38x और ये आ जाएगा -7 = 0, तो ये आ जाएगी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ लिख देंगे इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आपका क्वेश्चन है आपके पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर इसका देखिए जो है 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, के की। क्या कह रहे हैं, फाइंड के इफ S1 यानी एक रूट S1 है एंड S1 - 5 are the roots are the roots of, ये इक्वेशन है, are the roots of x² -3kx और +5 = 0, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें ये आपके पास इक्वेशन है x² -3x +5 और रूट्स आपके पास ही हैं। वैसे देखिए रूट्स S1 और S2 होते हैं, यहाँ पे रूट्स S1 एंड S1 -5 है। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ डेटा इस इक्वेशन का बनाते हैं, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन है कि आपके पास ये है x² -3
के एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए वी नो दैट सम ऑफ रूट ये होता है S1 प्लस S2, ये होता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बी आपके पास है, यहाँ देखिए बी आपके पास है -3 के, सी ए आपके पास 1 है और सी आपके पास क्या 5 है। देखिए ये आपके पास क्या आएगा -b माइनस फार्मूले का, और बी देखिए आपके पास -3 के है। ठीक है, और ए आपके पास क्या है 1 है। अब आपको याद है ना, देखिए एक क्वाड्रेटिक की देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है कि वी नो दैट, आपको याद होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, कांस्टेंट क्या होता है सी होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, देखें S1 प्लस S2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 के है। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर देखिए ऑल्सो, देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये S1 इंटू S2, ये C ओवर A। ठीक है, अब C देखिए यहाँ पर आपके पास क्या 5 है और A आपके पास क्या है 1 है। तो देयरफॉर देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास S1 इंटू S2, ये आपके पास आ जाएगा 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो रूट्स है ना, देखिए यहाँ पर देखिए रूट्स आपके पास S1 एंड S1 माइनस 5 है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस in the given equation roots are, देखिए S1 एंड S1 माइनस 5, इन्हें हम लिख सकते हैं। देखिए डेट इज, देखिए जो S1 है ये तो S1 के बराबर है, एंड देखिए जो S2 है ये आपके पास S1 माइनस 5 है। ठीक है, S1 तो S1 ही है और S2 बराबर है S1 माइनस 5। तो पहले हम क्या करते हैं कि पुट S1 S2 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले हम ये लिखते हैं कि पुट S2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर, देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये है, S1 प्लस S2 था, तो S2 की जगह देखिए हम क्या रिप्लेस कर देंगे S1 माइनस 5। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए आपके पास क्या था, देखिए इक्वेशन 1 देखिए S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 3 के, इज इक्वल टू 3 के। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा S1 प्लस S2, देखिए आपके पास आ जाएगा 2S1, और ये -5 इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, अब यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा 2S1 इज इक्वल टू 3 के प्लस 5। ठीक है, और यहां से हम S1 की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 के प्लस 5 ओवर 2। इसे मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ऑल्सो पुट S2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपके पास ये थी S1 मल्टीप्लाई बाय S2, S2 की जगह देखिए हम पुट कर देंगे S1 माइनस 5, S1 माइनस 5। ठीक है, और इज इक्वल टू देखिए आपके पास ये आ गया है 5। ठीक है ना, एस इक्वेशन नंबर देखिए 2 आपके पास ये थे, S1 इंटू S2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, S1 का आ गया स्क्वायर माइनस 5S1 इज इक्वल टू 5। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 में S1 बराबर है 3 के प्लस 5 ओवर 2, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में।
तो यहां से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट S1 इन इक्वेशन नंबर 4। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 4 implies दैट, देखिए पहले S1 है, तो S1 की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 3k+5। ये 3k+5 अपॉन 2 का ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर देखिए ये -5 और S1 की जगह हम पुट कर देंगे 3k+5 अपॉन 2 और इज इक्वल टू 5। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर। देखिए ये पहले देखिए आपके पास आ गया a² 3k का स्क्वायर, फिर 2ab, a आपके पास 3k है, b हमारे पास है 5 और प्लस b स्क्वायर, और अपॉन में देखिए जो 2 है, इस 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये मैं सिर्फ 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15k और प्लस 25 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 3k² 3k का होल स्क्वायर 9k का स्क्वायर, और ये 2 3 दा 6 और 6 5 दा 30k और प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन आ जाएगा 4। ठीक है, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा 15k प्लस 25 ओवर 2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास देखिए 4 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 4 देखिए हमने एलसीएम ले लिया, ये तो 4 से 4 कैंसिल, ये टर्म एज इट इज आ गई, प्लस 30k प्लस 25। फिर देखिए ये 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 15k प्लस 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये 9k² तो एज इट इज आ गया, प्लस 30k प्लस 25। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 को जब 15 से करेंगे -30k और ये -50। ठीक है, अब देखिए जो 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय ये 4। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो कैंसिल हो रहा है, देखिए ये 30k से ये 30k कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 9k² और -50 प्लस 20 -25 और ये 5 4 द 20। अब 25 को हम राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, 9k² और देखिए 20 प्लस 25। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये 9k² और ये 20 प्लस 25 45। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा k² इज इक्वल टू 45 ओवर 9। अब आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 9 1 दा 9 9 5 दा 45। तो देखिए ये आपके पास आ गया k² इज इक्वल टू 5। अब हमने क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए ये 5 और यहाँ पर भी देखिए आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पर प्लस माइनस। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो k की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया k की वैल्यू। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि फाइंड के, ये इजी सा क्वेश्चन है, सच दैट
3 is a root, 3 is a root of x square plus kx minus 21। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए पहले तो आपको याद होगा, देखिए रूट क्या होता है। देखिए जैसे आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। मैं कहता हूं कि भाई 2 इज द रूट, 2 इज द रूट। तो क्या होता है, देखिए जो 2 इसका जो रूट होता है तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। अगर रूट है तो इसको लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे, देखिए 2, ठीक है ना। ये समझो x की वैल्यू 2 है। जब हम x की जगह देखिए 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर और ये माइनस 4। देखिए 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये होता है रूट। इसका मतलब ये है कि 2 इज द रूट। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 21, और इन्होंने कहा कि 3 इसका रूट है। तो अब हम क्या करेंगे कि x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 3, तो यहां से आपके पास k आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज, तो ये गिवन इक्वेशन आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -21 इज इक्वल टू 0। इसे अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम यहां लिखेंगे सिंस 3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो लिख देंगे देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, देखिए एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस के एक्स की जगह आपके पास देखिए आ जाएगा 3। तो ये -21 इक्वल टू 0। देखिए अगर यहाँ पे ये अननोन क्वांटिटी के ना होता तो फिर ये वैल्यू 3 लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 के -21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 3 के -21 प्लस 9 -12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आ जाएगा 3 के, और ये 12 वहां जाके प्लस हो जाएगा राइट पर, और फिर देखिए 3 मल्टीप्लाई राइट पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 12/3। अब देखिए 3 1 द 3 और 3 4 द 12। देखिए के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर आप चेक भी करना चाहें ना, देखें जब आप के की जगह यहाँ पे 4 पुट कर देंगे और फिर 3x की जगह रिप्लेस करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने ये किया था कि आपको रूट्स गिवन थे और आपने इक्वेशन फाइंड करनी थी। और आपको याद होगा कि अगर रूट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स इक्वेशन, इक्वेशन ये होती थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये होती थी इक्वेशन अगर आपको रूट्स गिवन हो और आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो, ठीक है। तो अब देखिए अब आपके पास क्या है कि इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और कॉमा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपके पास एक गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट सम ऑफ रूट
इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यानी सम ऑफ रूट होता है माइनस बी ओवर ए, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ रूट को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए माइनस बी देखिए आपके पास 6 है और ए आपके पास 1 है, तो यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की, ये हम आगे यूज करेंगे। उसके बाद देखिए ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके पास होता है सी ओवर ए, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट को आप लिखते हैं अल्फा बीटा, सी आपके पास 3 है, ए आपके पास 1 है, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3। तो ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की। अच्छा अब देखें जो आपके पास जिनकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो न्यू रूट्स ये हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन न्यू रूट्स आर, गिवन न्यू रूट्स आपके पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स ये हैं। तो अब आपको याद होगा कि जब आपको रूट्स गिवन है और इक्वेशन फाइंड करनी हो उसकी इक्वेशन ये होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, let the required equation is, इक्वेशन आपको याद है ये होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब पहले हमने फाइंड करना है सम ऑफ न्यू रूट्स। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स, अब आप इन रूट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको 6 दी हुई है, अब ये अल्फा माइनस बीटा नहीं है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये एक फार्मूला होता है कि वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा जो है ना का होल स्क्वायर ये बराबर होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो जहां पर भी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा तो आपने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगा -2 अल्फा बीटा। तो ये राइट हैंड साइड भी आपके पास बन जाएगी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये -4 अल्फा बीटा। अब आप देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 6, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर फिर -4 अल्फा बीटा आपके पास 3 है। अब देखिए आपके पास आ जाएगी 2 और 6 का स्क्वायर 36 और 4 3 द 12। अब 36 इंटू 12 ये आपके पास आ जाएगी 72 और ये -12, 72 -12 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल्सो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। जो न्यू रूट्स हैं इनको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्फा प्लस बीटा आपके पास आई थी 6 का, ये आ गया स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा 6 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपके पास वैल्यू आई थी 3। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 और ये आपके पास 6 का स्क्वायर 36 और 4 थीटा 12। अब ये वैल्यू आ गई 36 और 36 में से 12 गए, 3 में से 1 गए तो 2 आ जाएगा और 6 में से 2 गए तो 4 आ गया, ये आ गया 24। अब हम 36 और 24 को कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाय 24 तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 864। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग sum of new roots and product of new roots in equation number 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 ये आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1 ये थी, देखिए आपको याद होगा कि सम ऑफ न्यू रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आया है 60 और साथ में एक्स और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स की वैल्यू आपके पास आई है 864। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 864 ये आपके पास आ गई इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।